पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 30 अध्याय वचन 1 से 26 यह कहता है। वचन 1 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 2 हे मनुष्य के संतान, भविष्यद्वाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर। वचन 3 क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है, वह बादलों का दिन और जातियों के दंड का समय होगा। वचन 4 मिस्र में तलवार चलेगी, और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेंगे, तब कूश में भी संकट पड़ेगा। लोग मिस्र को लूट ले लाएंगे और उसकी नेवें उलट दी जाएंगी। वचन 5 कूश, पूत, लूद और सब दोगले और कूब लोग और वाचा बांधे हुए देश के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। वचन 6 यहोवा यों कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे और अपनी जिस सामर्थ पर मिस्री फूलते हैं वह टूटेगी। मिग्दोल से लेकर सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वचन 7 और वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े ठहरेंगे और उनके नगर खंडहर किए हुए नगरों में गिने जाएंगे। वचन 8 जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब सहायक नाश होंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वचन 9 उस समय मेरे सामने से दूत जहाजों पर चढ़कर निडर निकलेंगे और कूशियों को डराएंगे, और उन पर ऐसा संकट पड़ेगा जैसा कि मिस्र के दंड के समय, क्योंकि देख वह दिन आता है। वचन 10 परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से मिस्र की भीड़ भाड़ को नाश करा दूंगा। वचन 11 वह अपनी प्रजा समेत, जो सब जातियों में भयानक है, उस देश के नाश करने को पहुंचाया जाएगा, और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींच कर देश को मरे हुओं से भर देंगे। वचन 12 और मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा, और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड़ करा दूंगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। वचन 13 परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं नोप में से मूर्तों को नाश करूंगा और उसमें की मूर्तों को रहने न दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा, और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। वचन 14 मैं पत्रोस को उजाड़ूंगा और सोअन में आग लगाऊंगा और नो को दंड दूंगा। वचन 15 और सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है, उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और नो की भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा। वचन 16 और मैं मिस्र में आग लगाऊंगा, सीन बहुत थरथराएगा और नो फाड़ा जाएगा और नोप के विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे। वचन 17 आवेन और पीवेसेत के जवान तलवार से गिरेंगे और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। वचन 18 जब मैं मिस्रियों के जुओं को तहपन्हस में तोड़ूंगा, तब उसमें दिन को अंधेरा होगा और उसकी सामर्थ जिस पर वह फूलता है वह नाश हो जाएगी। उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेटियां बंधुआई में चली जाएंगी। वचन 19 इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वचन 20 फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 21 हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है, और देख, न तो वह जोड़ी गई, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। वचन 22 सो प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूं और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। वचन 23 मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। वचन 24 और मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसा मरनहार घायल कराता है। वचन 25 मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेंगी, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। जब मैं बाबुल के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा। वचन 26 और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।
यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।